हाय एवरीवन। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस कैसे होता है आप लोगों को याद होगा। कुछ इसी तरीके से हमने क्या किया था, दो ऐसे हाफ सेल बनाए थे, राइट। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड लगाया था, एक में लगाया था जिंक का, दूसरे में किसका लगाया था? कॉपर का। इसका सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन डाला था, इसमें हमने डाला था कॉपर सल्फेट। इस दोनों को हमने क्या किया था, वायर से कनेक्ट करके जोड़ दिया तो क्या हुआ था, ये कंप्लीट सेल बन गया था। यहाँ पे क्या था, ये एनोड था लेकिन निगेटिव हो गया था, ये कैथोड था लेकिन पॉजिटिव हो गया था। तो ये निगेटिव था लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसा हो गया था, पॉजिटिव। मतलब सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट देखे, राइट। अब यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ और हमने फॉर्मूला सीखा कि अगर टोटल सेल का अगर ई सेल ईएमएफ निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एक फंडा और है, ध्यान रखना, आर इधर ये राइट होगा ना आपका, ये लेफ्ट होगा, मेरा भी लेफ्ट, ये राइट। राइट मीन्स रिडक्शन मीन्स कैथोड, लेफ्ट मीन्स एनोड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन लेफ्ट पे, राइट पे रिडक्शन, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये फाइनल फॉर्मूला क्या आया था हमारा आया था EOP इज इक्वल टू माइनस ERP, ठीक है। और EOP एनोड इज इक्वल टू माइनस ERP एनोड, यही था ना। तो ई सेल का फाइनल फॉर्मूला बन के क्या आया था, ERP कैथोड माइनस ERP एनोड। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ था, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला आ गया। अब बात आती है कि भाई हाफ सेल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे? आई ना प्रॉब्लम। फिर जब तक प्रॉब्लम नहीं आती थी, साइंस में यही होता है, जो ये डिस्कवरी हुई है ना, जब तक प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आता हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। अभी आप कोविड को ही ले लो, कोविड की प्रॉब्लम है, लगे पड़े हैं सारे साइंटिस्ट उसके वैक्सीन उसके मेडिसिन ढूंढने में लगे हुए ना, ठीक है। जो निकाल देगा उसका नाम आ जाएगा कि हाँ ही और सी डिस्कवर्ड दिस मेडिसिन, राइट। यही होता है ना। वैसे ही यहाँ भी हुआ था। अब ये प्रॉब्लम आई कि भाई हाफ सेल का रिडक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकाले? उसके लिए आया ना, उसके लिए केमिस्ट्री में आया कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हमारा आया इसके अंदर। तो अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉर्मूला वही है जो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला निकाला था। ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी मैंने नीचे लिख दिया है कि ई राइट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई लेफ्ट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। तो ये नीचे जो लिखा है वो ई सेल का फाइनल डिफिनीशन जो पीछे हमने निकाला था वही यहाँ पे मेंशन है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कितने तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए आया दो तरीका। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सेकेंड इज नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। नाम से ही लग रहा है ना स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मतलब कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन इसके अंदर होगी, कुछ स्पेसिफिक फिक्स कंडीशन होगी, इसलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड में फिक्स कंडीशन नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल में क्या होता है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल में सबसे पहला बोला कि स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर 298 K होना चाहिए यहाँ पे, और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। अब याद करो यहाँ पे टेम्परेचर है 298 K, लेकिन क्या हम पीछे STP पढ़े हैं सॉल्यूशन के अंदर? तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था हमने, 273 K, और यहाँ पे है 298 K। तो ये कैसे हो गया? ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही, ये IUPAC बोलता है। IUPAC बोलता है कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर 298 K ही लेना है। ये उनका बोला हुआ है, जो उन्होंने बोला हुआ है, राइट। ये हम डिसाइड नहीं करते, ये IUPAC डिसाइड करता है, ठीक है। प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, M मोलरिटी, M दैट इज मोल कॉन्सेप्ट का M, कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा पर लीटर, आप लोगों को याद होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का, ठीक है। तो IUPAC ने क्या बोला, एक तो ये कंडीशन दी, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने के लिए उन्होंने हमें कंडीशन के साथ एक टर्म दिया, दैट टर्म इज
स्टैंडर्ड कैलकुलेशन जो दिया हमें वो दिया SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये C नाम का एक IUPAC ने हमें स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने, मीन्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए C दिया हमें, राइट। अब ये C क्या है, C का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। C से याद रखना गर्ल, राइट, C के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो C इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके बिना कोई भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड की बात आई, अभी मैं डिटेल में बताऊंगी आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल, आगे बताऊंगी। नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलता है कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 298 के, मतलब बिल्कुल अपोजिट रख लो स्टैंडर्ड का। प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे नॉट लिखा है, आप लोग नॉट इक्वल कर लीजिएगा। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोल, मतलब कुछ इस तरीके से मैं लिख भी देती हूँ। टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू व्हाट, 298 के। प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 atm। कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर। अब ये बात आई तो उन्होंने बोला कि इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, इस केस में हम नर्नेस्ट इक्वेशन यूज़ करें। नर्स बोलो, नर्नेस्ट बोलो, ठीक है, जैसे आपको सही हो प्रोनाउंसिएशन, नर्नेस्ट इक्वेशंस बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन, जो किस में आया, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल में आया। और फर्स्ट वाला स्टैंडर्ड पोटेंशियल में क्या आया, C आया, जो कि एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे अपना काम करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज C, क्वेश्चन मार्क, राइट। C क्या होता है, तो C के लिए कुछ टर्म्स दिए गए। फर्स्ट की उसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे वो गैसियस इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, नाम ही से देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मीन्स यहाँ पे गैसियस इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। सेकेंड बोला कि हाइड्रोजन गैस होना चाहिए उसके अंदर। थर्ड, H+ आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए और एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। किस में होगा H+ आयन, एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक में तो नहीं होगा ना। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ आयन का हमें सॉल्यूशन चाहिए। टेम्परेचर बोला उसने 298 के लोगे, प्रेशर 1 और कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल M पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला C के अंदर ये चीज़ें तुम्हें मेंटेन करनी है। तो अब बात करते हैं C की कंस्ट्रक्शन, कि C में आखिर क्या हुआ था। तो आपको मैं दिखाती हूँ अभी। अब देखो इसकी कंस्ट्रक्शन समझो कि इसका फंडा क्या था। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, लिया एक कंटेनर, उसके अंदर क्या किया, सॉल्यूशन फिल किया। लेकिन सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक, राइट, अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप कोई भी एसिडिक ले सकते हो, ठीक है। HCl ले लिया मैंने, HCl एक एसिडिक सॉल्यूशन है, राइट। कैसा कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसके अंदर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, H+ आयंस वाला होगा, ठीक है। ये हमने जो स्टैंडर्ड बोला गया है, तो ये कुछ इस तरीके का बोला गया, ऐसी कंस्ट्रक्शन होगी ना। इसके पॉइंट से ही लग रहा है कुछ इस तरीके की कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन बुक में कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ये इस लाइन से ये कॉन्सेप्ट मैंने निकाला है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और इस फिगर को बना लीजिएगा। अब देखो क्या किया होगा इन्होंने फाइनली, जो मुझे ऐसा लगा। अब यहाँ पे उन्होंने बोला क्या कि इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट किस तरीके का कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा भाई, ये तो क्वेश्चन आया, राइट। कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एक चैम्बर बना दो, ठीक है। अब देखो कुछ इस तरीके का एक चैम्बर क्रिएट कर दिया उसने यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा लेना बच्चों आगे से, ठीक है। यहाँ पे एक चैम्बर, कुछ इस तरीके का चैम्बर उन्होंने अंदर बना दिया, सॉल्यूशन को डिप करके अंदर जाके, ठीक है। ये हटा के साइड से। अब देखो चैम्बर तो बन गया, अब चैम्बर बन गया। अब यहाँ से क्या हुआ, कैसी गैस पास करानी है, हाइड्रोजन गैस को पास करा दिया इस चैम्बर के अंदर से, ठीक है। अब नीचे देखिए आप यहाँ पे, अब ये सॉल्यूशन है। अब सिर्फ हाइड्रोजन गैस के पास करवाने से होगा क्या, तो यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा प्लैटिनम का लगा दिया। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे उन्होंने प्लैटिनम का टुकड़ा ही यूज़ किया था। क्यों, प्लैटिनम आपको पता है इनर्ट होता है, तो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया। अब एक छोटा सा टुकड़ा इस तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक। अब ये जो कंडीशन, अब कहता है C कि जो ये कंडीशन मेंटेन करेगा, मीन्स एक कंटेनर में सॉल्यूशन डाला, जो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, राइट। कैसा कॉन्सेंट्रेशन होगा, H+ आयंस का। इसके अंदर हमें हाइड्रोजन गैस को पास करवाना है, उसके लिए उन्होंने एक चैम्बर बना दिया, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करवा दिया और यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा PT का लगा दिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी। क्यों हुआ ये ज़्यादा मत सोचिए आप कि ऐसा क्यों हुआ। ये C जब उन्होंने किया तो देखो साइंटिस्ट जब करते हैं ना, हमें तो पढ़ना है वही चीज़ें, राइट। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से सोचा। तो कहता है कि जो ये कंडीशन मेंटेन करेगा, ठीक है, जो ये कंडीशन मेंटेन करेगा,
वो आता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अंदर। तो आपको कभी भी निकालना हो रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये जो कंडीशन मेंटेन करता है वो कौन करता है, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अंदर आता है। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। देखिए, ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, उन्होंने बोला कि अब इसकी पोटेंशियल कैसे पता करेंगे, अब इसकी पोटेंशियल क्या होती है, राइट। अब इसकी अगर पोटेंशियल की बात करें तो इसकी भी तो पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम कहीं निकालेंगे, ठीक है। कभी कहीं भी अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन दिया जाएगा और कहा जाएगा निकालो, तो शी के अकॉर्डिंग अब इसकी स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम कहीं डालेंगे तो हम कोई चीज़ किसी का हम पता कर सकते हैं। तो बोला इसका 0.00 V। ESRP इज इक्वल टू ESOP, मतलब ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट। मतलब ये उसका बताया गया कि भाई इसकी पोटेंशियल इतनी होती है बच्चों, इसकी पोटेंशियल जो, अगर इसकी पोटेंशियल एक चीज़ बताओ, अगर इसकी पोटेंशियल हमें नहीं पता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर मान लो कहीं भी हमें बोला जाए रिडक्शन पोटेंशियल निकालने को हाफ सेल का, तो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर दी, क्योंकि ये दी जाती है, इसकी टेंशन आप मत लो, ये दिया रहता है। स्टैंडर्ड अगर कंडीशन बोले कि स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको मेंटेन किया करो, तो तुम्हें ये फंडा लगाना पड़ेगा सी वाला कि भाई हम उसमें एसिडिक सॉल्यूशन फिल कर रहे हैं, मतलब कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, हमें गैसियस इलेक्ट्रोड लगाना है, उसमें क्या करना है, हाइड्रोजन गैस को डालना है, और टेम्परेचर कितना होगा 298 के, प्रेशर कितना होगा 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1 मोल, राइट। तो ये हमें मेंटेन करना है। और ESRP इज इक्वल टू वॉट, ESOP इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट, ये इसका पोटेंशियल होता है। तो ये कंडीशन मेंटेन करोगे तो यही है हमारा शी का कॉन्सेप्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को, आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि शी का कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले हमने समझा, एक बार मैं फिर से पीछे जाती हूँ, सी का कॉन्सेप्ट था कि देखो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की प्रॉब्लम आई कि हम कैसे कैलकुलेट करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट। फॉर्मूला तो हमें मिल गया, मतलब हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे करें कैलकुलेट। तो उसके लिए बोला गया कि देखो किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है तो उसका दो तरीका है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करें उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दी गई कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 के होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 m होना चाहिए, और स्टैंडर्ड कंडीशंस होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के अंदर दी गई। लेकिन नॉन स्टैंडर्ड के अंदर क्या दिया गया, टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 m। और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए IUPAC ने हमें क्या दिया है कि स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको याद रखना, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, राइट। तो ये कुछ हमें दिया गया IUPAC के साइड से। तो ये था हमारा सी के बारे में हमने समझा कि सी क्या होता है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है कि गैसेस इलेक्ट्रोड होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस होना चाहिए, H+ आयंस का सॉल्यूशन होना चाहिए, H+ आयन मीन्स एसिडिक सॉल्यूशन, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 K होना चाहिए, प्रेशर 1 atm, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, 1 कैपिटल M। तो इतनी चीज़ें थी सी के अंदर। सी की कंस्ट्रक्शन आपने समझ ली, कुछ इसी तरीके की उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।